हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज का दिन जो है हमारा हिंदू नववर्ष का नया साल है। और इसी के साथ हमारा नया शैक्षिक सत्र वो भी आप जानते हैं शुरू हो चुका है। तो इसी के साथ में आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मनमोहक जो वीडियो लेकर आए हैं। इसके जो हमारे कवि हैं वो कबीर दास जी हैं। और इस वीडियो में हम कबीर दास जी की जो खास साखियां हैं उनके बारे में आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही कबीरा, तामे दो न समाही। कबीरदास जी की जो साखियां इनको अमृतवाणी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। प्रतिदिन बहुत सारे घरों में इनको सुना जाता है, श्रवण किया जाता है। तो आप जानते हैं कबीरदास जी जो थे वो हमारे जो भक्ति काल था उसकी निर्गुण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते हैं। और एक ये समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसमें जो साखी है इसमें कबीरदास जी ने जो प्रेम का मार्ग है उसके बारे में वर्णन किया है। और ये बता रहे हैं कि जो प्रेम का रास्ता होता है, प्यार का रास्ता जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, संकीर्ण होता है। इसमें दो वस्तुएं एक साथ में नहीं समा सकती। जैसे कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी प्रकार से जो प्रेम का रास्ता होता है उसमें भी दो वस्तुएं एक साथ में नहीं समा सकती। तो इसी का वर्णन कबीरदास जी ने यहाँ पर किया है। तो क्या कहते हैं, देखिए, जब मानी जब, मैं मानी मैं, अभिमान अहंकार, था मानी था, तब मानी तब, गुरु मानी गुरु, नाही मानी नहीं। अब माने अब, गुरु मानी गुरु, है मानी है, हम माने हम, नाही मानी नहीं। कबीरदास जी ने इस पहली पंक्ति में ये कहा, पहली साखी के अंदर में ये कहा कि जब मेरे अंदर अभिमान की भावना थी, घमंड की भावना थी, तब मेरे अंदर गुरु नहीं था, अर्थात मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु है हम नहीं। और जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, जब मेरे अंदर गुरु बस गया, गुरु का ज्ञान समा गया, तब मेरे अंदर से अभिमान की जो भावना थी, अहंकार की जो भावना थी, घमंड का जो भाव था वो दूर हो गया। प्रेम गली अति सागरी, देखो, प्रेम मानी प्यार, गली मानी गली रास्ता, अति मानी बहुत ज्यादा, साकरी मानी पतली, ता मानी उस, में मानी में, दो मानी दो, ना मानी नहीं, समाही मानी रह सकते। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, जो प्रेम का रास्ता होता है, प्यार का रास्ता जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सांकड़ा होता है, पतला होता है। और उस पतले से रास्ते में, उस पतली सी गली में दो वस्तुएं एक साथ में नहीं समा सकती। अर्थात कबीरदास जी ने ये बताया कि गुरु और अभिमान दोनों प्रेम के रास्ते में एक साथ नहीं रह सकते। जो प्रेम की गली है वो बहुत ही ज्यादा पतली है। अगर गुरु होगा तो क्या होगा, अभिमान नहीं होगा। और जब अभिमान होगा तब तक आपके अंदर गुरु नहीं समाएगा। इसके साथ हमारी अगली साखी देखिए, कबीरा चित चमकिया, चहु दिस लागी लाय, हरि सुमिरण हाथू घड़ा, बेग लेहु बुझाई कबीरा, बेग लेहु बुझाई। ये जो साखी है, इस साखी में कबीरदास जी ने कहा कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी जो याद का घड़ा है वही सुखदाई है, वही अमृत के समान है। और इस संसार में परमात्मा के नाम के अलावा, ईश्वर के अलावा चारों तरफ दुखों की जो है भयानक आग लगी हुई है। इसी का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। कवि कहते हैं, देखिए, कबीरा मानी कबीरदास, यहाँ कवि का नाम है। चित्त मानी मन, चमकिया मानी प्रकाशित हो गया, चहु मानी चारों, दिशि मानी दिशाओं में, लागी मानी लगी हुई है, लाई मानी आग। कबीरदास जी ने कहा कि जब मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया और जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान से मेरा मन जो था वो प्रकाशित हो गया। अर्थात मेरे मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजाला समा गया। चहुदिस लागी आग, तो कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश समा गया तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ जो दुनिया है उसमें दुखों की आग लगी हुई है। किसी को
के पास धन नहीं है तो वो धन पाने के लिए दुखी है, और जो जिसके पास धन है वो या तो बीमारियों से दुखी है या फिर संतान से दुखी है। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। तो इस संसार में मैंने जब गुरु का ज्ञान पाया, उससे जब मेरे मन में प्रकाश उत्पन्न हुआ, उजाला हुआ, तो मैंने देखा इस संसार में चारों तरफ दुखों की आग लगी हुई है। हरि सुमिरण हाथों घड़ा, हरि मानी परमात्मा ईश्वर, सुमिरण मानी याद, हाथों मानी हाथ में ले लो, घड़ा मानी घड़ा, बेगे मानी शीघ्र जल्दी, लेहू मानी लो, बुझाई मानी बुझा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा के याद रूपी घड़े को तुम अपने हाथों में ले लो और उसकी याद से जो संसार में जो आग लगी हुई है दुखों की, उस आग को बहुत ही जल्दी से, बहुत ही शीघ्रता के साथ में बुझा दो। कबीरदास जी ने यहाँ बताया कि अगर आपके हाथ में परमात्मा की याद का जो घड़ा रहेगा, उस घड़े की शीतलता से जो दुखों की आग लगी हुई है, कष्टों की आग लगी हुई है, उस आग को बुझा लो, अर्थात तुम उससे, कष्टों से दूर हो जाओ। अगली साक्षी देखेंगे, आइए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर, जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध कबीरा, कुछ मुख में कुछ बोध। ये जो साखी है, इसमें कबीरदास जी ने जो संसार की क्षण भंगुरता है, जो काल है, जो मृत्यु का देवता है, उसका जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनको कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए, झूठे मानी झूठे, जो नश्वर है, नाश होने वाला है, सुख मानी सुख आनंद, को मानी को, सुख मानी सुख, कहे मानी कहते हैं, मानत मानी मनाते हैं, है मानी है, मन मानी मन, मोद मानी प्रसन्नता या खुशी। कबीरदास जी ने कहा जो संसार के प्राणी हैं, दुनिया के लोग हैं, वो नष्ट होने वाले सुखों को, क्षण भर में ही खत्म हो जाने वाले सुखों को ही सच्चा सुख मानते हैं और उन्हीं सुख के लिए अपने मन में प्रसन्नता मनाते हैं, उन्हीं के लिए हर्ष उल्लास मनाते हैं। जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक वस्तु के मन में लालसा रखते हैं। मान लीजिए छोटी सी चीज है, आपको कोई टॉफी पसंद आई, आपने उस टॉफी की कामना की और आपने उस टॉफी को खा लिया, आप ले आए, खा लिया, तो अगले ही पल जैसे जब तक आपके हाथ में टॉफी नहीं आई, आपको उसको पाने की लालसा थी। जैसे ही वो टॉफी आई, आपने खाई, उसके बाद आप फिर से दुखी हो गए क्योंकि आपको फिर दूसरी वस्तु की इच्छा हो गई, क्योंकि ये जो सुख था वो पल भर के लिए था। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी ने कहा जो संसार के सुख हैं, जो संसार की भौतिक वस्तुएं हैं, उनका जो आनंद है वो पल भर के लिए है, कुछ ही समय के लिए है और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कवि कहता है कि झूठे सुख को सुख कहें, कि जो संसार का नष्ट होने वाला सुख है, इस संसार के लोग उसी को सच्चा सुख मानते हैं। मानत है मन मोद, और उसी झूठे सुख का अपने मन में आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। जगत मानी संसार, चवेना मानी चवेना। चवेना एक ऐसी वस्तु जो दांतों के द्वारा चबाकर खाई जाती है, जैसे कि हमारा चना है, मूंगफली है, मक्का है, इस तरीके की जो वस्तुएं हैं जिनको हम चबाकर खाते हैं, ये सारी वस्तुएं चवेना कहलाती हैं बेटा। तो चवेना मानी चवेना, काल मानी मृत्यु, मौत, समय, का मानी का, कुछ मानी कुछ, मुख मानी मुख, में मानी में, कुछ मानी कुछ, बोध मानी बोध में। कबीरदास जी ने कहा कि ये जो संसार है, ये संसार जो है वो मौत का जो देवता है, मृत्यु जो है उसका ये चवेना है, और इस चवेने को कुछ तो काल देवता ने अपने मुंह में समा लिया है और कुछ लोग गोदी में, काल की जो है, समय जो है उसकी गोदी में है और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कबीरदास जी ने इस साखी के माध्यम से ये बताया कि ये जो संसार है बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाला है और जिसका जो सुख है वो भी अति शीघ्र नष्ट होने वाला है, और इसी सुख को हम सच्चा मानते हैं और अपने मन में हर्ष उल्लास उत्पन्न करते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि ये जो संसार है, इस काल का ही चवेना है और ये
इसका जो कुछ भाग है काल के मुंह में अर्थात मृत्यु के मुंह में समा रहा है और कुछ भाग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए इसके बाद हम अगली साखी देखते हैं। अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारे पुकार कबीरा, राम पुकारे पुकार। ये जो साखी है इसमें कबीरदास जी ने जो संसारिक क्रियाकलाप है उनके बारे में वर्णन किया है और कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ केवल झूठा दिखावा करने से, आडंबर करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं, देखिए, अंसड़ियां मानी आंखों में, झाइयां मानी झाइयां अंधकार, पड़िया मानी पड़ने लगा, उत्पन्न होने लगा, पंथ मानी रास्ता, निहारी निहारी मानी देख देखकर। कबीरदास जी ने कहा कि मैं रात दिन उस परमात्मा को, उस राम को देखता रहा, उसका रास्ता देखता रहा, लेकिन वह राम मुझे नहीं मिला, क्योंकि उस राम की जो थी इंतजार करते करते, रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में अंधकार उतर आया, अर्थात मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई। जीवड़िया छाला पड़या राम पुकारे पुकार। जीवड़िया मानी जीव, छालिया मानी छाला, पड़या मानी पड़ गया, राम मानी राम, पुकारी पुकार मानी पुकार पुकार कर। कबीरदास जी ने कहा कि जो राम था मैंने उसको रात दिन पुकारा, खूब जोर जोर से आवाजें लगाई, लेकिन वह राम मुझे प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उस राम को रात दिन पुकारते पुकारते मेरी आंखों में, मेरी जिह्वा में जो थे, मेरी जीभ में जो थे वो छाले पड़ गए, लेकिन मुझे राम की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं केवल दिखावा करने मात्र से, झूठा बाहरी दिखावा करने से राम की प्राप्ति नहीं होती। राम को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे मन के भावों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगली साखी है हमारी, देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। इस साखी में बेटा कबीरदास जी ने परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन किया है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, जब मानी जब, मैं मानी अभिमान अहंकार घमंड, था मानी था, तब मानी तब, हरि मानी परमात्मा, नहीं मानी नहीं, अब मानी अब, हरि मानी परमात्मा, है मानी है, मैं मानी अभिमान, नहीं मानी नहीं है। कबीरदास जी ने कहा जब तक मेरे अंदर अहम की भावना थी, मैं की भावना थी, अभिमान की भावना थी, तब तक मेरे मन में परमात्मा नहीं आया था, ईश्वर का भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। और अब मेरे मन में ईश्वर समा गया है, ईश्वर का भाव उत्पन्न हो गया, मैं जिधर देखता हूं उधर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, इसलिए अब मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं है। मेरे मन का जो अहम का भाव था, मैं का जो भाव था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब मानी सब, अंधियारा मानी अंधकार अज्ञान, मिटी मानी मिटना नष्ट होना, गया मानी गया, जब मानी जब, दीपक मानी दीपक प्रकाश ज्ञान, देखा मानी देखा, माही मानी भीतर। कबीरदास जी कहते हैं मेरे अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को अपने हृदय के अंदर प्रकाशित होते हुए देखा, तब मेरा जितना भी अज्ञान था, जितना भी भ्रम था, वो सारे का सारा नष्ट